हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। आज के अपनी इस क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में संघर्ष कहते हैं, और साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट जान लेते हैं कि संघर्ष का क्या मतलब होता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को हम अंतर्द्वंद भी बोलते हैं, संघर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जब दो पक्षों के बीच में किसी भी बात को लेकर के कोई अंतर्द्वंद पैदा हो जाए, कोई मतलब ये कह सकते हैं कि विरोध पैदा हो जाए, तो उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जैसे कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया, आप किसी भी गोल पे काम कर रहे हो, किसी भी लक्ष्य पे आप काम कर रहे हो, और तो उस लक्ष्य को लेकर के या लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन है उसको लेकर के अगर किसी भी बात को लेकर के आपस में लोगों के बीच में अगर कोई भी विरोध पैदा हो जाता है, कि जैसे कोई पर्सन कह रहा है कि हमें ये काम ऐसे करना है, दूसरा पर्सन कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो किसी भी प्रकार का अगर विरोध उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के आपके सिद्धांत कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के या फिर इस संघर्ष को खत्म करने के कह सकते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखिए, इसको खत्म करने के प्रिंसिपल्स बड़े ही आसान हैं, 2 मिनट में समझ में आने वाले हैं। सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं। थिंक बिफोर रिएक्टिंग। देखिए, इसमें ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई भी चीज़ हो, तो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं विरोध उत्पन्न ना हो, आपस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उत्पन्न ना हो, कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए किसी भी चीज़ में जब आप कोई भी बात हो रही हो और उस पर आपको रिएक्ट करना हो, तो प्लीज़ सोच समझ के रिएक्ट कीजिए, क्योंकि थिंक बिफोर रिएक्टिंग जो है ये कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म कर पाता है। जो विरोध होता है, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ख़त्म कर पाता है। अगर आप सोच समझ के रिएक्ट करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है लिसनिंग एज एक्टिव। देखिए, लिसनिंग एज एक्टिव में ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो, कोई सामने वाला अगर आपके सामने कोई बात बोल रहा है, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करो, ज़बरदस्ती आप जिद मत करो, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन द फ्यूचर। आपको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, भविष्य को अगर आप ध्यान रख के काम करोगे, सोच समझ के काम करोगे, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। सो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के मैनेजिंग प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आपको बताया। बस ये टॉपिक इतना ही बड़ा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।